हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज और हम एक सॉल्व पेपर लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, लेके आए हम एक और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, जो कि जिसकी डेट है अपनी 9/2/2022 है। ये मैसूर मंडल का है, LDC कोटा से, और एक इसके लिए कोस्ट गार्ड LDC एग्ज़ाम है। ठीक, इसमें कुल टाइम जो रहता है वो अपने को 2 घंटे का रहता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो 110 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें किसी 100 को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है, 110 में से कोई 100 अटेम्प्ट करना होता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसमें जो माइनस मार्किंग होती है 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक, और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 110 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें किन्हीं 100 को अटेम्प्ट करना होता है, और 100 में 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो राजभाषा के होते हैं। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, GRS में कुल कितने अध्याय होते हैं? तो GRS में कुल 18 अध्याय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में 18 जोन हैं। पहले 17 थे, लेकिन अब 18 हो चुके हैं। ठीक दोस्तों, जोनल रेलवे का प्रावधान होता है, जोन का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है GM अपना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंडल के प्रधान कौन होते हैं? तो मंडल के प्रधान जो होते हैं वो अपने DRM होते हैं। डिविजनल के प्रधान कौन होते हैं? DRM। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। GWR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है फाटक गेट वर्किंग रूल्स, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि अनुपस्थिति 15 दिन से अधिक अवधि की है तो एक नई घोषणा प्राप्त की जाएगी। 15 दिन से ज़्यादा आप अब्सेंट नहीं रह सकते। स्टेशन पर उतार चढ़ाव किस में दिए जाते हैं? स्टेशन पर उतार चढ़ाव जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं SWR यानी स्टेशन वर्किंग रूल्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेशन वर्गीकरण क्या है? स्टेशन का वर्गीकरण हम किस तरह से करते हैं और कितने उसमें करते हैं? तो स्टेशन का वर्गीकरण A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और एक स्पेशल क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन पक्ष से अभिप्राय है। ऑन एस्पेक्ट मीन्स होता है, ऑन एस्पेक्ट मीन्स होता है मोस्ट, सॉरी, इसका होता है मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, मतलब प्रतिबंधित। ऑन का मतलब ही खतरा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के द्वारा कॉलिंग ऑन सिग्नल पहचाना जाता है। तो किसके द्वारा पहचाना जाता है? जिस पे C मार्क लगा हो, C मार्क के द्वारा कॉलिंग ऑन सिग्नल को पहचाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, के द्वारा गेट स्टॉप सिग्नल को पहचाना जाता है। किससे हम गेट के सिग्नल को पहचानेंगे? तो ये पहचानेंगे जिसके पास में G मार्क लगा होगा, उससे गेट मार्क सिग्नल पहचाना जाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी कौन है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी PCO। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंजन शंटिंग की गति कितनी होती है? तो इंजन शंटिंग की गति होती है 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LHB का अभिप्राय क्या है? लॉन्ग, इसका है लिंक हॉफमैन बुश, ऑप्शन नंबर
ये सी होना था चूँकि बी है, सी। ठीक। रनिंग लाइन में जब कभी वैगन खड़े होते हैं तो वे कितनी संख्या में जंजीरों से बांधा जाता है? जब भी किसी रनिंग लाइन में कोई गाड़ी को शट डाउन स्टेबल करते हैं तो उसमें 2 चैनों से बांधा जाता है। ठीक, 2 चैनें लगाए जाते हैं। जब कभी वैगन खड़े किए जाते हैं तो उनको कितने स्कीट से सुरक्षित किया जाता है? तो उनको किया जाता है 4 स्कीट से सुरक्षित। 2 स्कीट आगे लगाए जाते हैं और 2 स्कीट सबसे पीछे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्म में शंटिंग ऑर्डर किस में होता है? 806 शंटिंग ऑर्डर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी वैगन खड़े किए जाते हैं तो कम से कम कितने पिनिंग डाउन से सुरक्षित किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 पिनिंग डाउन, यानी हैंड ब्रेक। छः हैंड ब्रेक बांधे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बांधित लाइन पर रेलगाड़ी की प्राप्ति के लिए कुछ सिग्नल का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कॉलिंग ऑन सिग्नल का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हॉट एक्सल रनिंग रेलगाड़ी में नोटिस किया जाता है तो यह अनिवार्य रूप से गाड़ी को तत्काल रोकी जानी चाहिए हॉट एक्सल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हॉट में की बल्गिंग, रोलर बेयरिंग क्रैक, धातु की आवाज़, धुआं, लाल गम लपेट, ये सब काय के लक्षण हैं? तो ये सब हैं हॉट एक्सल के लक्षण हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। बीपीसी से क्या अभिप्राय है? तो बीपीसी से अभिप्राय है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेशन होम सिग्नल के अंदर संपार गेटों को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ट्रैफिक असिस्टेंट के द्वारा, यानी ऑपरेटिंग विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीएन से क्या अभिप्राय है? बोगी कवर्ड एयर ब्रेक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। BBZ ये क्या है? एक 8 पहिए का ब्रेक वैन है। BVZI एक 8 पहिए का ब्रेक वैन है। ACCW कोच क्या है? तो ACCW कोच जो है AC 2 टायर का टाइप है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाएंगे 27 में। ब्रेक पाइप का रंग BP का रंग होता है, तो ये होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फीड पाइप का रंग क्या होता है? तो ये सब जानते हैं, फीड पाइप का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी होम ORL SSS, आउटर होम और LSS के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या उपयोग नहीं किया जाता है? ये अपना शंटिंग सिग्नल का यूज नहीं किया जाता है। अलार्म चेन खींचने के बाद ICC प्रणाली को सामान्य करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं रीसेटिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। POH से क्या अभिप्राय है? तो POH से अभिप्राय है पेरियोडिक ओवरहॉल्टिंग। POH से अभिप्राय है पेरियोडिक ओवरहॉल्टिंग। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक किस टाइप का सिग्नल है? तो ये सबसिडेशनरी सिग्नल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लाइट शंट सिग्नल की स्थिति जब यह ऑफ है तो इसमें कितनी लाइट दिखाई देंगी? तो इसमें 2 लाइटें दिखाई देंगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के जरिए ट्रायल किए जाने के बाद क्या नहीं किया जाना चाहिए?
इसमें होता है रेलगाड़ी को बैक करना के जरिए ट्रायल किए जाने के बाद क्या नहीं किया जाना चाहिए? बैक द ट्रेन। ठीक। CBC से क्या अभिप्राय है? तो सेंटर बफर कपलिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्बाध ब्लॉक प्रणाली BGK एक रेलगाड़ी के सुरक्षा के लिए कहाँ पर पहला डेटोनेटर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 600 मीटर। ठीक। सामग्री रेलगाड़ी की गति से अधिक नहीं हो सकती है, तो कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलगाड़ी स्टार्ट के लिए के द्वारा यह नियमित टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं अपने LP और गार्ड के द्वारा। 38 का C, कंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैच साइडिंग प्रोटेक्ट करता है स्टेशन को। ठीक। स्लिप साइडिंग प्रोटेक्ट करता है ब्लॉक सेक्शन को। एक स्टेशन पर अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन लूप लाइन पर रेलगाड़ी की गति कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है? तो ये बढ़ाई जा सकती है अपनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहरा सिग्नल पोस्ट कितनी दूरी पर आउटर स्टॉप सिग्नल से रखी जाती है? तो ये रखी जाती है 270 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब LP यानी लोको पायलट चाहता है कि गार्ड ब्रेक रिलीज करे तो वह निम्नलिखित CT का कोड देता है। एक लंबी और एक छोटी CT, एक लंबी CT और एक छोटी CT कंटिन्यूटी कराने के लिए। IBP के रूप में माना जाए तो ये है हो जाएगा अपना IB मतलब ब्लॉक सेक्शन। ठीक। पार्टनिंग विभाजन के बाद गार्ड द्वारा यह फॉर्म जारी किया जाता है। जब गाड़ी पार्ट हो जाए तो कौन सा फॉर्म दिया जाता है? 609 T609। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कार्यरत गार्ड सामान के अलावा मालगाड़ी में अनुमानतः 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन विद इन द परमिटेड ट्रेवल इन गुड्स ट्रेन ब्रेक वैन नॉर्मली 5। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौड़ नियम किसके द्वारा जारी किया जाते हैं? यानी सबस्टेशनरी रूल्स किसके द्वारा जारी किया जाते हैं? तो ये किया जाते हैं ऑथोराइज ऑफिसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रंट सिग्नल की विफलता के दौरान प्राधिकृत करते हैं कौन सा कॉशन ऑर्डर, कौन सा TM देते हैं? तो ये देते हैं अपन अपना C 370। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजधानी एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजधानी से किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है राज्य को। राजधानी एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजधानी से राज्य को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टैंकर टाइप वैगन नहीं है? तो ये कौन सा वाला नहीं है? तो ये BLCA। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, दक्षिण पश्चिम रेलवे का प्रधान कार्यालय है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का प्रधान कार्यालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना हुबली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकतम BCN एक मालगाड़ी में जोड़े जा सकते हैं। BCN में कितने जोड़े जा सकते हैं, कितने बोगी जोड़े जा सकते हैं? तो 42 BCN में। GRS के अध्याय 5 का व्यवहार किसके साथ दिया है, मतलब किसके बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है कंट्रोल एवं स्टेशनों के संचालन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GRS के अध्याय में किसमें संपार फाटक के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है 16 में। ठीक, ऑफ पक्ष में लाइट सेंट सिग्नल स्थिति दर्शाते हैं। ऑफ ऑन, दो सफ़ेद लाइट, उनका सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलगाड़ी का इंजन होता है, रेलगाड़ी का इंचार्ज कौन होता है? तो गार्ड होता है। ठीक, स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है? तो स्टेशन का इंचार्ज होता है स्टेशन मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि IPSS विफल है तो पूरा सेक्शन एक ब्लॉक सेक्शन माना जाता है और यह यहाँ पे क्या जारी किया जाता है? 58 का B, PLCT। ठीक, ब्रेक पाइप में प्रेशर बनाए रखना क्या है? तो ब्रेक पाइप में कितना? तो 5 kg। GRS के अंतर्गत अध्याय 3 में सिग्नल आते हैं, तीसरे अध्याय में सिग्नल आते हैं। ठीक, एनीमोमीटर से आप क्या समझते हैं? एनीमोमीटर जो होती है वो वायु की गति, मापने के काम में आती है, वायु का घनत्व, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LRRM ये क्या है? तो WRRM एक जनरेटर कार है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा HHB कोच नहीं है? कौन सा LHB कोच नहीं है? तो कौन सा LHB कोच नहीं है? तो GSLRD। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलवे संरक्षा में डेटोनेटर उपयोग किए जाते हैं। तो किस लिए किए जाते हैं? बाधा को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट, मतलब गाड़ी यदि कहीं बीच जगह में रुकी हुई है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दक्षिण पश्चिम रेलवे में कितने जोन हैं? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे में कितने जोन हैं? 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विस्फोटक और अन्य खतरनाक माल का प्रक्षेपण हेतु नियम IRCA में क्या दिया गया है? तो रेड ट्रैफिक दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, CCRS कार्यालय है। तो ये CCRS का कार्यालय कहाँ पे है? तो ये अपना लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है WGACCN क्या है? तो ये एक क्या है? 3 टायर कोच है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WGACCW, W क्या है? 69 है अपना D, AC 2 टायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WGSCN ये क्या है? तो ये अपना टायर स्लीपर कोच है, WGSCN। ठीक, BTPN वैगन
एक कौन सा बैगन है, तो ये टैंक बैगन है, तेल वगैरह भरे रहते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BOX बॉक्सेन बैगन क्या है, तो बॉक्सेन बैगन एक खुला बैगन है जिसमें कोयला भरा जाता है। CTR फॉर्म, CTR फॉर्म की संख्या कितनी है, तो CTR फॉर्म की संख्या जो है वो T72। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिग्नल मिनीटेसर पीला लाइट ऑफ, पक्ष पीला लाइट दर्शाता है, तो पीली लाइट कौन दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक, दूरी रूपी गेट टॉप सिग्नल द्वारा पहचाने जाते हैं। दूरी रूपी गेट किसके पहचाने जाते हैं, तो ये पहचाने जाते हैं G मार्ग द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, किसमें LC गेटों का विवरण उपलब्ध है। LC गेटों का विवरण किस में उपलब्ध है, तो ये है WTT वर्किंग टाइम टेबल में। रीस्टार्टिंग मेमो के लिए क्या दिया जाना चाहिए, तो रीस्टार्टिंग मेमो के लिए सिग्नल पुट बैक दिया जाना चाहिए। ठीक, दुर्घटना के दौरान 6 से 18 घंटे के दौरान ब्रेकडाउन विशेष के टर्निंग आउट के लिए लक्ष्य समय है, कितना लक्ष्य समय है, तो ये अपना 30 मिनट। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। 79 लक्ष्य समय 30 मिनट हो चुका था। नेक्स्ट, दुर्घटना के दौरान सिग्नल निकासी साइडिंग से MRB के टर्निंग आउट के लिए लक्ष्य समय कितना रहता है, तो ये रहता है अपना P यानी 25 मिनट। दुर्घटना के दौरान दोहरी निकासी साइडिंग में MRB के टर्निंग बार के लिए लक्ष्य समय कितना रहता है, तो ये रहता है अपना 20 मिनट। ठीक, बिना गार्ड के मालगाड़ी की रनिंग के लिए किसके विशिष्ट ऑर्डर प्राप्त किया जाना चाहिए, तो ये विशिष्ट ऑर्डर प्राप्त किया जाना चाहिए अपना सीनियर डिओम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक स्टेशन पर नियत स्टॉप सिग्नल अगले ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी की प्रविष्टि को नियंत्रित करता है, तो ये करता है अपना LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। TMS का फुल फॉर्म है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। ART का फुल फॉर्म है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक, मोटर ट्रॉली प्रेषण का प्रावधान है, मोटर ट्रॉली प्रेषण का प्राधिकार ये किसको है, तो ये अपना 1425 T1425। मोटर ट्रॉली का प्रेषण का प्राधिकार एक रेलगाड़ी के अनुवर्तन है, तो ये अपना 1525। कोचिंग शंटिंग वाइल परफॉर्मिंग कोचिंग शंटिंग कितनी दूरी पर रोका जाए, तो ये रोका जाना चाहिए 20 मीटर की दूरी पर। शंटिंग करते समय इंजन को 20 मीटर दूर रोका जाना चाहिए। सिग्नल लाइन पर पॉइंट बॉय का अनिवार्य रूप से स्टेशन पर एक रेलगाड़ी के आगमन के तत्काल बाद ब्लॉक लाइन पर प्रति सेट किए जाने चाहिए, तो इसका हो जाएगा C दोनों अंतर में, मतलब पॉइंट को अल्टर करना पड़ेगा।
डेटोनेटर किसके रूप में भी जाने जाते हैं? तो डेटोनेटर जाने जाते हैं फॉक सिग्नल, फॉक सिग्नल के रूप में भी जाने जाते हैं डेटोनेटर। एक रेलगाड़ी के अंतिम वाहन संकेत रात के दौरान उसमें क्या लगा होना चाहिए? तो ये लगा होना चाहिए अपना रेड फ्लैशिंग लाइट, रेड फ्लैशिंग लाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। से होकर रन रेलगाड़ी के लिए ऑल राइट सिग्नल पॉइंट्समैन दिखाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑफ साइड, स्टेशन साइड से तो स्टेशन मास्टर दिखाएगा, स्टेशन के जो अपोजिट साइड होगा उधर से पॉइंट्समैन दिखाएगा सिग्नल, ऑल राइट सिग्नल। एक स्टेशन संचालक नियम किसमें एक बार नया जारी किया जाता है? तो ये कितने साल में नया जारी किया जाता है? तो ये 5 वर्ष में। ठीक, स्टेशन वर्किंग रूल 5 साल में नया जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। OTL का पूरा नाम क्या है? तो OTL का पूरा नाम हो जाएगा अपना वन टाइम लॉक। OTL का हो जाएगा वन टाइम लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब लार्ज रिपोर्ट किया जाता है और फलस्वरूप एक रेलगाड़ी इंजीनियरिंग कर्मचारी के साथ भेजी जाती है तो LP को सावधानियां आदेश किसके लिए दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा अपना 95 का A, स्टॉप, क्रैक और इंजीनियरिंग कर्मचारी द्वारा गाइड किया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। TSL संचालन के दौरान पहली रेलगाड़ी की गति होनी चाहिए। रेलगाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, एक बाधित ब्लॉक सेक्शन में एक राहत इंजन के परीक्षण का लिखित प्राधिकार है। तो ये हो जाएगा अपना T602। ठीक, TBU का पूरा नाम क्या हो जाएगा? TBU का पूरा नाम हो जाएगा ट्रैफिक व्हीकल यूनिट, TBU का। 99 किसके हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद सिग्नल एवं दूरसंचार कर्मचारी को रिले रूम की चाबी स्टेशन मास्टर सौंपेगा? तो ये किसके हस्ताक्षर के बाद? रिले रूम चाबी रजिस्टर के हस्ताक्षर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। ARTMRT का ट्रायल रन कितने में एक बार किया जाना चाहिए? तो कितने टाइम में एक बार किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए 3 महीने में एक बार किया ही जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए 100 क्वेश्चन तो डिपार्टमेंटल होगा, 10 क्वेश्चन जो रहेंगे ये अपने राजभाषा से जुड़े रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा राजभाषा। केंद्र सरकार की राजभाषा क्या है? केंद्र सरकार की जो राजभाषा है वह हिंदी। राजभाषा की लिपि कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो ये देवनागरी लिपि में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो कौन से भाग में है? भाग 17 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। कौन सी तारीख को संविधान का भाग 17 पारित किया गया था? तो ये किया गया था 14/9/49 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। भाग 17 में कितने अध्याय हैं? भाग 17 में कितने अध्याय हैं?
तो भाग 17 में कितने अध्याय हैं अपने? चैप्टर ये 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया, मिसप्रिंट है, इसमें कुछ फॉल्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग और किस अनुच्छेद में है? तो ये हैं अपने भाग 5 के अनुच्छेद 120 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग और किस अनुच्छेद में है? तो ये हैं अपने भाग 4 के अनुच्छेद 210 में, सॉरी भाग 6 है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 348 और 349 में। ठीक, चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे 110 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक दोस्तों।